सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन वॉरियर्स। सो आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लोग का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, आज हम लोग वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन का क्या क्या चीज हो सकता है, जितने भी बेसिक्स बन सकते हैं सारे के सारे बेसिक्स हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हुए हैं, वहां पर देखिएगा थंबनेल में लिखा हुआ होगा बेसिक्स प्लस ट्रिक्स, वहां पर देख लीजिएगा। इस थंबनेल में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई डिले के हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग चैनल्स को शेयर करेंगे, हम लोग के लिए मोटिवेशन उतना ज्यादा बढ़ते जाता है, हम लोग उतने अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके इस वीडियो क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक, तो आई होप सारे लोग ट्राई किए होंगे क्वेश्चन करने का कि किस तरीके से हम क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। अब उस दिन जब हम आपको बता रहे थे, जब हम आपको स्टार्टिंग वाले दिन जब बेसिक सारा बता रहे थे, तो वहां पर हम आपको तीन तीन मेथड बताए थे। एक बेसिक वाला मेथड बताए थे, बेसिक तो सबको क्लियर होना ही चाहिए। फिर उसके बाद एक हम आपको फॉर्मूला बताए थे, फिर उसके बाद एक और मेथड बताए थे कि हम जल्दी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 1380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त कितने का था वो हमको निकालना है। देखिएगा, तो हम किस तरीके से इसको निकाल पाएंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मेरे पास हर एक किस्त का जो अमाउंट है कितना कितना हम ले रहे हैं। ये वाला मेथड आपको याद है क्या? और ये वाला मेथड जो है ना, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत बहुत इजीली लग जाता है कोई भी क्वेश्चन। ये जो मेथड बता रहे हैं आपको, बहुत इजीली कोई भी सिंपल इंटरेस्ट के ये सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है आराम से लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अब ये मेरे पास हो गया। अब इसको क्या करेगा, ये 3 साल रखेगा, क्योंकि 3 साल इंस्टॉलमेंट है। 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका, 30%, है ना। 30 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा अमाउंट, 30%, 130। फिर ये कितने का रखेगा, 3 साल के लिए। फिर इसको रखेगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पास 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पास कितना, 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पास 100, क्योंकि लास्ट टाइम जब देने जाएगा, हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब वो लास्ट टाइम देने जाएगा तो फिर वो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 2 5 और एक 6। और यहाँ पास मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पास मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। ठीक है, तो 460 मेरे पास अमाउंट आ गया। लेकिन अमाउंट यहाँ पास कितना दिया हुआ है, 1380 यहाँ पास अमाउंट दिया हुआ है। तो 13840 मेरे पास कितना है, 460 का वैल्यू दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछा हुआ है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से कट जाएगा, शायद 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 3 बार में पूरा कट जाएगा, तो 3 इंटू 100 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 300। मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत इजी सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि नहीं अब बाद में पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि हम ये सवाल कैसे कर दिए, इतना जल्दी हम सॉल्यूशन कैसे निकाल दिए, तो अब इसके पीछे वाले वीडियो में आप सबसे पहले देखिए, वो भी 20-25 मिनट का वीडियो, पहले आप वो देख लीजिए, देन उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास ये है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला सवाल था, वही यहाँ पास भी क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ है। देखिएगा, हम एक बार फिर आपको बता देते हैं। मेरे पास क्या है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 इयर्स एट अ 6% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, 6% सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमसे पूछा हुआ है कि इसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा अगर उसको 4 साल में टोटल 26,160 रुपया दे देना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम क्या दे देते हैं, हमेशा हमेशा से हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 100 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, 100 ही ले रहे थे। और टोटल मेरे पास कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट ले लो। अब इसको 3 साल के लिए रख रहा है तो 18%, 3 साल के हिसाब से 3 साल पे 6% का इंटरेस्ट, 18%। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास, 118। और ये मेरे पास 2 साल का हो जाएगा तो कितना, 12 हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पास 1 साल के लिए 6%, तो 6 हो जाएगा, 106 हो जाएगा यहाँ पास मेरे पास। और यहाँ पास तो 100 होगा ही। ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पास 6 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 3 आ जाएगा और यहाँ पास 4 आ जाएगा, 436 आ जाएगा। ठीक है,
तो 436 जो वैल्यू दिया हुआ है, 436 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 436 आपका 212616 का वैल्यू दिया हुआ कितना 436, और इनको पूछा हमसे कितना प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मेरे पास कितना का था 100 का था, ठीक है ना। ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा क्या पूरा, हाँ 6 6 36 18, ठीक है, ये पूरा का पूरा 6 बार में आपको कट जाएगा, मतलब 60, तो 60 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6000, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पास 6000, तो 6000 आपका क्या है एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम इजी सवाल है। और इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया है, कितना इजी सवाल था, हम लोग इजीली कर लिए सवाल को, विद इन सेकंड कर लिए। तो अगर आपको सवाल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सवाल आराम से कर ले जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप सवाल को घूरते रह जाएंगे, आपसे सवाल नहीं, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक बार वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए। देखिएगा ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन में कम दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ये इंप्रूव कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पास मेरे पास आप इस तरीके देखिए, अब ये सवाल में कोई चेंजेस नहीं है, ये जो सवाल मेरे पास लिखा हुआ है ये सवाल में ऐसा कोई अलग चीज नहीं पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पास क्या है कि डिजिट्स के साथ खेला हुआ है, ठीक है ना। डिजिट्स देखिएगा यहाँ पास किस तरीके से बोला हुआ है, इस तरीके से बोला हुआ है कि 12.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में दे 9429 रुपए का ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। नोट किस्त का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जा रहा है। देखिएगा तो सबसे पहले हमको यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, 12.5% का क्या करना पड़ेगा, 12.25% का सबसे पहले हमको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। 12.25% का अगर हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 100 इंटू 100 मेरे पास ये हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो मेरे पास 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 को 20 नहीं 5 दूना 10, 5 को 20 और 5 बचे 25, है ना। 5 से कट जाएगा 4 बार में और 5 से कट जाएगा कितना 5 को 20 और 5 को 20 और 5 9 45, तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना आ गया मेरे पास 49/400, ठीक है ना। किसका फ्रैक्शन आया 49/400, 12.25% का मेरे पास फ्रैक्शन आया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट को क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को हम 400 मान लेंगे, ताकि 400 का 49 या फिर जो भी परसेंट निकालना मेरे लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था वो 400 रुपया था। 400 रुपया क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास फ्रैक्शन आ गया, अगर ये नहीं मानेंगे तो सवाल मेरा क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम जो डिनोमिनेटर में था 49/400 ही 400 को ही हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए इतना साल पे ये कितना करेगा 2 साल के लिए रखेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है ना, कितना इंस्टॉलमेंट में दे रहा है 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो 3 इंस्टॉलमेंट मेरे पास, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा इसका 400/49 कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और ये 2 साल के लिए रखेगा तो 98 हो जाएगा, यहाँ पर 98 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 498 रुपया वो जाकर के देगा, ठीक है। दूसरा साल 49 रुपया रखेगा 1 साल के लिए, और ये मेरे पास कितना होगा 49, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 449 हो जाएगा, और ये तो पूरा का पूरा 400 जाकर के वहां पर दे ही देगा, ठीक है। नहीं समझ में आया ये वाला सवाल, दोबारा से समझाते हैं। ये 12.5% है, 12.5% का हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन ले लिए हैं, कितना आ गया 49/400, तो हम इस 400 को क्या कर लिए, 400 को ही इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट मान लिया, 400 को ही हम क्या किए इंस्टॉलमेंट अमाउंट मान लिए हैं, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बाद हम क्या किए हैं, जैसे 400 का हमको क्या करना पड़ेगा 400/49, तो 400 का अगर हम 49/400 कर देंगे, 400 कर देंगे और 2 साल का, क्योंकि ये 2 साल आ रहा है तो 400 से 400 कट जाएगा, और 49 इंटू 2 कर देंगे तो मेरे पास 98 आ जाएगा। ये जो 98 आया है वो उसका क्या है इंटरेस्ट आया है 2 साल का, 400 प्लस 98 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 498, ठीक है। सेम चीज यहाँ पास भी किया होगा, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पास 9/8 17, ठीक है ना, 9/8 17 यहाँ पास आ जाएगा, 9 4 13 और एक मेरे पास यहाँ पास आ जाएगा 14, और 4 3 12 और एक मेरे पास कितना आ जाएगा 13, 1347 आएगा मेरे पास यहाँ पास 1347 का वैल्यू दिया हुआ है, 9429 का वैल्यू दिया हुआ है 1347 और एक हमसे पूछा हुआ वैल्यू किसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछे, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अमाउंट मेरे पास क्या था 400, तो यहाँ पास 400 कर देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा ये 7 7 जा, हाँ 7 टाइम में कट जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, ठीक है ना, और 20 32 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा मेरे पास, तो 700 7 इंटू 400 कितना हो जाएगा मेरे पास 2800, है ना। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास 2800 कहाँ पास है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पास आपका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे सवाल को आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई मतलब इस तरीके से नहीं है सवाल तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आ जाता है। आगे आपका सवाल का पैटर्न भी चेंज होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी तरीके का सवाल आता है, जितने भी टाइप के इंस्टॉलमेंट में सवाल बनते हैं सवाल आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को पैशन से देखते रहिए,
ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कंपटीशन वॉरियर्स के यूट्यूब कंपटीशन वॉरियर्स के टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको होमवर्क्स भी देंगे आज के इसमें। ठीक है, चलिए ये मेरे पास हो गया। कैसे होगा ये वाला सवाल देखिए, क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच इफ द डेट इज ड्यू इन 5 इयर्स सीक्वल। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही दे रही है, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना दिया, सवाल को ध्यान से पढ़िए। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दे। यहाँ पर क्या है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ही दे दिया, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ही दे दिया है और पूछ लिया है कि बताइए कि 200 का अगर हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट देंगे अगले 5 साल तक 5% इंटरेस्ट पे, तो आप 5 साल के अंत में टोटल कितना पैसा उसको दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो कुछ भी रहने दीजिए, पहले हम अपना मेथड पे आते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो मेरे पास है क्या है 100। इंस्टॉलमेंट अमाउंट एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 में यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि कितना इंस्टॉलमेंट में दे रहा है 5 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो पहला वाला 4 साल के लिए रखेगा 5% के हिसाब से, तो 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास 120 हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए, आपको वहां पर सारा का सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वहां पर हम हर एक चीज बताए हुए, इस वीडियो में इसीलिए हम सारा चीज नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो वीडियो में हम हर एक चीज क्लियर करके आ गए। तो जितने भी लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, देन इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। देन इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो इक्वल ही है और कितना टोटल इंस्टॉलमेंट है 5 इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पास मेरे पास टोटल 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। चलिए यहाँ पास अभी मेरे पास हो जाएगा 4 साल के लिए, ये मेरे पास हो जाएगा 3 साल के लिए 5% के हिसाब से 150 115। ठीक है, और ये मेरे पास 2 साल के लिए हो जाएगा 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा 110, और ये मेरे पास 1 साल के लिए हो जाएगा 5% के हिसाब से 105, और ये तो मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा लास्ट वाले। टोटल को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 और 5 10, कैरी एक हो जाएगा मेरे पास 1 और 1 2 और 2 4 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, ये ठीक कर रहे हैं, नहीं 5 5 10 ना, एक सेकंड, यहाँ पास 5 और 5 10, यहाँ पास एक कैरी हो गया मेरे पास, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 मेरे पास यहाँ पास कितना हो जाएगा 5, और 1 2 3 4 5, यहाँ पास 5 आ जाएगा, 555 आ गया, 550 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 200 दिया हुआ है, 200 क्या दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन हम इक्वल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना ले रहे थे 100। तो ये जो 200 वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है 100 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे टोटल जो आप पैसा वहां पास दे पाएंगे अगले 5 साल में वो पूछा हुआ है। तो 5 साल में टोटल कितना हम दे पा रहे हैं 55 550, तो 550 यहाँ पर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 इंटू 550 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1100। ये आपका 1100 एकदम करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम सॉल्व कर देंगे तो फिर आपको कोई उतना ज्यादा आउटकम मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, जितना आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में एक बार के लिए सोचिए, फिर उसको आप वीडियो को ऑन करिए और फिर इसको आप देख लीजिए कि आपका अप्रोच क्या था सॉल्व करने का और मेरा अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने का। अगर मेरा अप्रोच और आपका अप्रोच मैच कर रहा है, मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, आप वैसे ही कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए मेरे पास क्या बोला हुआ है, कौन सी 6 माही किस्त 4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका दी। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अर्धवार्षिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अर्धवार्षिक वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझते हैं तो हम समझाते हैं आपको। अर्धवार्षिक वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई कोई क्या बोलता है कि ईयरली तो काउंट करता है, लेकिन वो बोलता है कि हम हर एक 6 महीना में आकर के तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, या फिर हर एक 3 महीना पे, जैसे ऐसे बोलेगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 12% पर एनम है, मतलब हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, लेकिन वो तो बोलता है ठीक है 12% है, लेकिन जो हम तुमसे इंटरेस्ट लेने आएंगे वो हर एक 6 महीना में लेने आएंगे, या फिर इंटरेस्ट जो भी हम लेते आएंगे हर एक 3 महीना में इंटरेस्ट लेते आएंगे, इस तरीके से आता है। वही यहाँ पास बोला हुआ है कि कोई भी मेरे पास इस तरीके से था 1 वर्ष के लिए लिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 20%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 20% है और एक 6 माही है, 6 माही का मतलब क्या होता है 6/12, 6/12 का मतलब क्या होता है 1/2, 6 माही मतलब हर एक 6 महीना में वो क्या कर रहा है इंटरेस्ट लेने आ रहा है, और 6/12 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और अगर हम टाइम का यहाँ से बात करेंगे तो टाइम को इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम यहाँ पास मेरे पास 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को कंसिडर करके चलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, 10% है, और टाइम कितना है मेरे पास, 2 ईयर के लिए है। तो अब कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं पता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा वो। अब ये 6-6 महीना पे लेके आ रहा है, तो ठीक है। अब पहले वाले पे मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले वाले को हो जाएगा 10% के हिसाब से, 10% का कितना हो जाएगा 10, तो 110 यहाँ पास हो जाएगा मेरे पास, और ये 100 तो यहाँ पास रहेगा ही रहेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 210। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अभी 210 को हम इक्वेट कर देंगे किससे, ये जो 210 है, कहाँ गया, ये जो 210 है वो वैल्यू दिया किसका, इसका, और ये इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा मेरे पास, और ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, है ना। तो 20 × 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2000 रुपया हो जाएगा। 2000 मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आपको सारा का सारा चीज क्लियर होता चल रहा होगा। अगर आपको क्लियर होता चल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये भी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पास क्या है कि हर एक 3 माही, 3 माही का मतलब क्या होता है, 3 माह, यहाँ पास 3 माही का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीना पे, हर एक 3 महीना पे। अगर आप हर एक 3 महीना पे आकर के देंगे, अगर आप किसी को हर एक 3-3 महीने पे एक ईयर में इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप एक साल में टोटल कितना इंटरेस्ट देंगे उसको, तो आप बोलिएगा सर 4 साल देंगे, क्योंकि क्वार्टर कितना होता है एक साल में, टोटल 4 क्वार्टर होता है, तो इसलिए हम 1/4 कर दिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पास मेरे पास किसका काम करेगा, 16 × 1/4, तो कितना हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 × 4/1, मतलब यहाँ पास 4 ईयर के लिए टाइम का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो 4 साल हो गया, ये हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पास तो टाइम मेरे पास, और यहाँ पास 100 मान लेते हैं, सारे का सारा ये इंस्टॉलमेंट तो हम 100 ही मान के चल रहे हैं। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिससे हम अलग मेथड लगा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए सेम ही मेथड लगा रहे हैं, अलग से कोई मेथड नहीं लगा। एक सिंगल सा मेथड पकड़ना है, सिंगल से मेथड से आपका सारा का सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 100 आ गया, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल यहाँ से 4 इंस्टॉलमेंट हम ले लेंगे। पहला का मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा 4% के हिसाब से, तो 112 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2 साल पे 4% के हिसाब से, तो 108 हो जाएगा, और तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 4% के हिसाब से, तो 104 हो जाएगा, और तीसरा वाला तो मेरे पास 100 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 4 14, कैरी 1 हो जाएगा मेरे पास, अरे मेरे पास कितना हो जाएगा 2, अरे मेरे पास कितना हो जाएगा 4, 4 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ मेरे पास 2120, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, 424 का, और इंटू कर देंगे किससे यहाँ पास 100 से, तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मेरे पास क्या था, ठीक है। तो ये मेरे पास ये 10 बार में कट जाएगा, ये मेरे पास 2 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 × 100 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 500, 500 मतलब डी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और समझते चलिएगा, सारा का सारा इजी क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हम बता दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। अब हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बस यहाँ पास हम बता देते हैं कि अगर 5 माही है तो 5/12 कर देंगे यहाँ पास, ठीक है ना, 5/12 कर देंगे, तो यहाँ पास मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5/12, और इंटू मेरे पास 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 5% आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 5 माही है तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा यहाँ से, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। 5 माही किस्त है, और यहाँ पास फाइंड द मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज द डेट ऑफ इतना इन, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पास जो ईयर जो था मेरे पास 1.5 साल था, 1 and 5 years, 1 and 5 years के लिए यहाँ पास दिया हुआ है आपका ये, तो आधा साल के लिए यहाँ पास कितना कर देंगे 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 के लिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे और ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कि जो भी हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमको चाहिए ही चाहिए, जितने भी लोग देखते जा रहे हैं इसको, ठीक है। 7th नंबर के क्वेश्चन के बाद 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये सीजीएल 2024 प्री में आया हुआ सवाल है। सवाल देखिए कितना इजी है, बट अगर आप सवाल पहले से नहीं करके गए हैं तो सवाल आपसे फिर नहीं होगा, आप सोचते रह जाइएगा कि सवाल कौन सा चैप्टर से था, मास्टर तो ये चीज पढ़ाया नहीं था, जबकि मास्टर सब चीज आपको पढ़ाया है, बट आपको मेन जो मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका नहीं है तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पिछला वीडियो आप देख के आइए, देन उसके बाद ये चीज आप देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक सेल फोन 600 रुपए में है या फिर 300 रुपए के अग्रिम भुगतान पर। अग्रिम भुगतान मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट होता है, जो हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं ना, कि कोई भी बाइक्स वगैरह 1 लाख रुपया का, तो हमको सबसे पहले कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है उसको,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 600 रुपया का कोई भी मोबाइल फोन है, इसमें से क्या है कि 300 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। तो एक बात बताइए आप हमको, यहाँ पर बताते हैं हम आपको कि 600 रुपया का क्या था मेरे पास, फोन था। 600 रुपए का क्या था मेरे पास, फोन था। अब इसमें से हम डाउन पेमेंट कितना कर दी, डाउन पेमेंट कितना हो गया मेरे पास, डाउन पेमेंट कितना हो गया 300 का। तो जो डाउन पेमेंट हम कर देंगे तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा, आप बोलिएगा सर नहीं लगेगा। तो फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो आप बोलिएगा सर 300 पे इंटरेस्ट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, इंटरेस्ट 300 पे लगेगा। और ये बोला हुआ है कि एक सेलफोन 600 रुपया में या 300 रुपए नगद अग्नि भुगतान पर और शेष राशि जो है 360 रुपया 2 महीने बाद चुकाने की स्थिति में खरीदा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कितना अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर 600 रुपया का फोन था, 300 रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, तो आपको कितना कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 300 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन देना था 300 रुपया, आप दिए टोटल इसको कितना है 360 रुपया। कितना दिए आप उसको 360 रुपया। यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना बना है, इंटरेस्ट कितना बना है, तो आप बोलिएगा सर 60 रुपया का यहाँ से क्या बन गया मेरा इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, 60 रुपया का मेरा यहाँ पर क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। 60 का इंटरेस्ट बन गया इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा हुआ हमसे, और टाइम मेरे पास 2 महीना है ना, टाइम मेरे पास कितना है 2 महीने का है। और यहाँ पास कर देंगे 12 और इंटू कर देंगे 100 से, है ना, महीना ऊपर में तो ईयर में चेंज करने के लिए ये कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पास मेरे पास कट जाएगा, 6 से कट जाएगा यहाँ पास कितना बार में 10 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 12 इंटू 10 है ना, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 120%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा 120%, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8th नंबर क्वेश्चन के बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 1600 रुपए का एक ऋण जो 3 वर्ष पहले लिया गया था, इससे 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/2 है और दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3 है। यदि ब्याज की दर 10% है तो दूसरा आपको किस्त का अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि देखिएगा, ये अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 1600 रुपया जो दिया हुआ मेरे पास, ये 1600 यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है ना, 1600 प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सबसे पहले अमाउंट तो हमको इसको बनाना ही पड़ेगा। तो अमाउंट यहाँ पर बना लेते हैं इसका। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16,000 रुपया है ना, 16,000 रुपया पे देखिएगा 3 वर्ष तक और 30% के हिसाब से, सॉरी 3 वर्ष तक 10% के हिसाब से, तो कितने का हो जाएगा मेरे पास इंटरेस्ट, तो आप बोलेगा सर 30% का, 3 वर्ष पे 10% के हिसाब से 10 इंटू 3 कर देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 30% मेरे पास क्या हो गया यहाँ पास इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 130% हो जाएगा, क्योंकि 30% मेरे पास इंटरेस्ट था और 100% प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो 100 + 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 130। ठीक, तो ये एक जीरो से एक जीरो मेरे पास यहाँ पास कट जाएगा। तो 1600 और इंटू यहाँ पास मेरे पास कितना आ जाएगा 1600 और इंटू यहाँ पास कर देंगे 13। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट से अमाउंट को इक्वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है इक्वल नहीं है। यहाँ पास आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल नहीं है। अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एक बार तो इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पास 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पास 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ पास जो है मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पास 1/2 लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये बोला हुआ है कि पहला किस्त जो है दूसरा किस्त का आधा है, तो दूसरा किस्त को अगर हम 200 मान लेते हैं तो पहला किस्त कितना हो जाएगा 100। ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, बस हम मान लेते हैं कि अगर पहला किस्त 200 का हुआ तो सॉरी दूसरा किस्त अगर 200 का हुआ तो पहला किस्त कितना का हो जाएगा 100 का, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है कि पहला किस्त जो है दूसरा किस्त का आधा है। ठीक, अब ये बोला हुआ है मेरे पास कि दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3 है, तीसरा किस्त का दूसरा किस्त जो है 2/3 है, तो तीसरा किस्त मेरे पास यहाँ पास कितना हो जाएगा 300 का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक अब मेरे पास क्लियर हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 10% का है, तो 10% का अगर हम इसको 2 साल रखेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। तो 20 मतलब अमाउंट कितना बन जाएगा 120 का बन जाएगा और यहाँ पास 20 हो जाएगा, क्योंकि 10% के हिसाब से 1 साल का रखेंगे, 200 का 10% 20 होता है। तो यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा और ये तो टोटल अमाउंट जाएगा नहीं जाएगा। तो अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 0, यहाँ पास 4 और यहाँ पास कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, 640 आ गया। ठीक है, तो 640 जो यहाँ पास वैल्यू दिया हुआ है, 640 किसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 16,000 का, 16,000 का नहीं 1600 इंटू 13 का। ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट को अमाउंट से हम इक्वेट कर रहे हैं, तो 1600 तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है,
अरे हमको मिश्र धन से इक्वेट करना है, तो 1600 इंटू 13 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, दूसरा इंस्टॉलमेंट बताइए क्या होगा। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट मेरे पास क्या था, 200 था, तो हम क्या कर दें यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0, 16 से कट जाएगा 10 बार में, और 16 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, और ये 4 से कितना बार में कट जाएगा मेरे पास, 4 से कट जाएगा 4 पचे 20, 50 बार में। तो तोरे पचे 65, 650, 650 और इंटू कर देंगे 10, 650 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6500। 6500 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा बेसिक क्लियर करवाए हैं, उसी बेसिक से हम लोग सारे के सारे सवाल को डील कर लेंगे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन के बाद 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप पिछले क्लास में थे, अगर आप पिछले वाले क्लास में थे तो जाकर के देखिएगा, सेम क्वेश्चन का हम आपको वहां पर भी, यही वाला क्वेश्चन का हम आपको वहां पर भी क्या दिए, एग्जाम्पल हम आपको समझाएं। तो ये वाला क्वेश्चन हम एक बार के लिए आपको आरडब्ल्यू में दे देते हैं, रिवीजन वर्क में। वीडियो को पॉज करिएगा और करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन यही था मेरे पास क्वेश्चन भी, कि 770 रुपया मेरे पास देना था 5 वर्ष में, और 5 वार्षिक किस्तों में देना था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना था, 5% था। जाकर ध्यान से देखिएगा उसको, यही एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाए थे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 140 आ जाएगा। तो एक बार देखिएगा, नहीं आएगा तो पीछे वाला वीडियो भी आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास कितना आ जाता है, 11th नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा। 11th नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए क्या बोला हुआ है, इरफान ने मुकेश से 960 रुपए ऋण 6% वार्षिक दर पर लिया, और शर्त यह थी कि वह इसे 4% वार्षिक किस्त में चुकाएगा। पहले 3 किस्तें मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, पहली 3 किस्त है। तो यहाँ पास ले लेते हैं मूलधन का 1/4 है, तो पहला किस्त, ये मेरे पास पहला किस्त हो जाएगा, ये मेरे पास दूसरा हो जाएगा, और ये मेरे पास तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और चौथा किस्त तो यहाँ पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाला किस्त यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास, फोर्थ वाला। तो पहला किस्त, अब टोटल अमाउंट कितना है, 960, 960 का 1/4, ये मेरे पास 1/4 लिखा हुआ है, ये 1/4 लिखा हुआ है। तो 1/4 अगर कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 और 4 दो 240 यहाँ पास भी, और 240 यहाँ पास भी, और 240 यहाँ पास भी। सवाल हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बोला हुआ है कि कोई पर्सन, इंसान है जो मुकेश से 960 रुपया लेता है, और 960 रुपया लेने के बाद ये क्या करता है कि स्टार्टिंग का जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 1/4 देता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का हम 1/4 निकाल देंगे तो 240 आ जाएगा। तो 240 आपका क्या आकर यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। और जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट देगा, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा कि इंस्टॉलमेंट तो देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ में ये सबका इंटरेस्ट भी देगा। तो देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे, इसको तो मतलब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में क्या, लास्ट वाला अमाउंट मेरे पास क्या देगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको। लास्ट वाला अमाउंट मेरे पास क्या देगा, लास्ट वाला अमाउंट 240 तो देगा ही देगा, और साथ साथ में यहाँ पास मेरे पास क्या देगा, यहाँ पास देगा 960 पे। ठीक है, 960 पे एक बार के लिए ले लेते हैं। तो 960 पे ऐसे समझिए आप इसको, कि ये वाला पे कितना परसेंट का इंस्टॉलमेंट जाएगा, ये वाला पे कितना परसेंट जाएगा, 6 इंटू 3 है ना, मतलब कितना जाएगा 18%। इस वाले पे कितना जाएगा, यहाँ पर इस वाले पे कर देंगे तो 6 इंटू 2 मतलब कितना जाएगा, 12% का जाएगा। और इस वाले पे कितना जाएगा, 6 इंटू 1 मतलब 6% का इस वाले पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 240 रुपया देगा ही देगा वो, 240 और प्लस यहाँ से सबका इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट लेने के लिए 960 तो रख ही रहा है टोटल, तो 960 ले लेते हैं यहाँ पर। 960 का हम ये कर लेते हैं 6 को 24% है ना, 960 का 24% ये हो गया मेरे पास। और ऐसे माइनस कर लेते हैं कितना, 240 का, 240 का कितना परसेंट हो जाएगा मेरे पास, 18 और 12 30, 30 और 36%। तो यहाँ पास 340 का 36% यहाँ से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 240 और प्लस इसको अगर यहाँ से कर दे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ पास मेरे पास कट जाएगा, और 10 से 10 यहाँ पास कट जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 96 इंटू 24 अपॉन 10 और माइनस 240 इंटू 36 अपॉन 10, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 240 और प्लस यहाँ पास मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 है ना, 6 चौके 24 कैरी मेरे पास आ गया 2। ठीक है ना, 12 और 9 छक 54, 54 और 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, 64 है ना, 64 और 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 68 हो जाएगा। कैरी मेरे पास 6 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, यहाँ पास कर लेते हैं 96 और इंटू 24 है ना, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 37, 38 और 6 दूनी 12। ठीक है ना, 9 दूनी 18 और मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पास, 9 दूनी 18 तो 20 हो जाएगा ना, ये तो कर रहे हैं ना, 24 96 एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड।
तब तक आप अपने एंड से इसको ट्राई कर सकते हैं। एक सेकेंड। ये मेरे पास कितना है 96 इंटू 24, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना है 2304 आ रहा है ना, 2304 आ रहा है। एक सेकेंड यहाँ पास ले लेते हैं, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में गलत हो रहा था, 2304 आ गया मेरे पास, ठीक है। 2304 अपॉन 10 और माइनस यहाँ पास कितना कर लेंगे 24 इंटू, एक सेकेंड, 24 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 24 इंटू 36 है ना 864 अपॉन 10 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पास, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं सिंपली, तो 240 और प्लस यहाँ पास कितना हो जाएगा 0 और इसको सिंपली माइनस करेंगे 2304 से 864 को, तो यहाँ पास मेरे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पास 4 आ जाएगा और यहाँ पास कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ पास कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पास 4 आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, तो 144 आएगा मेरे पास और यहाँ पास 10 आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 240 और प्लस 144 है ना, 240 और प्लस 144 मेरे पास कितना आ जाएगा 384 आएगा। तो 384 कहाँ पास है मेरे पास, 384 मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हम लोगों से हो गया है आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th के बाद 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मेरे पास बोला हुआ है घड़ी को 550 नगद या फिर 250 अग्रिम भुगतान, वही चीज है यहाँ पास भी कि 550 आप नगद दे दीजिए, अगर आप ये करते हैं, अगर आप कैश लेते हैं पूरा का पूरा कैश लेते हैं तो आपको 550 देना पड़ेगा, अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 250 का डाउन पेमेंट कर दीजिए, तो 255 पहले 250 550 पहले देना पड़ता था, 250 का डाउन पेमेंट, तो यहाँ पास कितना पड़ेगा, यहाँ पास माइनस कर लेंगे 250, तो 300 पे क्या लगेगा मेरे पास इंस्टॉलमेंट लगेगा, 300 पे मेरे पास इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट टोटल देना कितना पड़ रहा है, टोटल अमाउंट 310 रुपए देना पड़ रहा है, 300 पे इंटरेस्ट लग रहा है 310 रुपए देना पड़ रहा है, तो आप बोलिएगा सर इंटरेस्ट यहाँ से कितने का आ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पास 10 का आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा 10 का मेरे पास यहाँ पास इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे 10 का इंटरेस्ट आ गया और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा 300 और इंटू मेरे पास कितना साल के लिए 1 महीने के लिए है, तो 1 आ जाएगा मेरे पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 12 और इंटू कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 यहाँ पास कट जाएगा मेरे पास, ये 4 बार में कट जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा 40% आ जाएगा, तो 40% मतलब कहाँ पास है सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन के बाद 13th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। 13th नंबर अभी क्वेश्चन होल्ड करते हैं एक बार, हालांकि इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है, जैसे इसको बताएं, देखिएगा दोनों भी सेमी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में कोई ये नहीं है, यहाँ पास क्या है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया था और यहाँ पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसका आंसर का बात करें तो इसका आंसर बी नंबर है, एक बार ट्राई करिएगा, 2023 सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको पीछे बता के ही है, देखिए एक बार देख लीजिए सवाल, 25,600 की धनराशि 3 वर्षों के लिए 3 वार्षिक किस्तों में दे, यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है और तीसरी किस्त 1/3 है, यदि साधारण ब्याज की दर 10% है तो पहले किस्त की राशि क्या है। अब ये सवाल क्या है कि सेम सवाल है, आपके प्रैक्टिस के लिए ही लिखा हुआ, देखिएगा जैसे ये वाला सवाल था मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन और आपका ये वाला क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो एक बार के लिए आप लोग ट्राई करिएगा 14th नंबर, ठीक है। 14th के बाद 15th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये शायद रिपीट कर गया है, ठीक है ना, ये रिपीट कर गया है। 15th के बाद 16th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, 16th नंबर भी सेम ही है क्या, 16th नंबर भी मेरे हिसाब से सेम ही है, ए ने बी से 480 रुपए 6% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, शर्त रखी कि वह 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, इनमें से पहली 3 किस्तें मूलधन की 1/4 होगी और शेष अंतिम किस्त दी जाएगी ए द्वारा अंतिम किस्त, वही वाला सवाल है 1/4 वाला, देखिए यहाँ पर भी शायद 1/4 वाला ही था, तो 240 वाला जो सवाल था ये वाला जो क्वेश्चन था, तो मतलब 11 नंबर क्वेश्चन और आपका ये वाला क्वेश्चन 16th नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, एक बार के लिए आप ट्राई करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से आप टेलीग्राम पे आइएगा, कंपटीशन वॉरियर्स के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पास आ जाइएगा, ये पीडीएफ आपको वहां पास मिल जाएगा, तो आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप घर में बैठ के सॉल्व करना है इसको, और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में आंसर एक बार के लिए जरूर बताइएगा, ठीक है। ये वाला देखिए मेरे पास ये वाला का आंसर क्या आएगा, एक बार 17th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है,
ट्राई कर सकते हैं आप लोग एक बार। 17th नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ सम ऑफ इतना इज लेंट बाय अ फ्रेंड टू हिज फ्रेंड टू बी रिटर्न इन इतना मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 each। ठीक है, एक बात बताइए आप हमको कि 10 रुपया वो क्या कर दिया है, 10 रुपया वो लिया, लेकिन इसको 1 रुपया का 11 इंस्टॉलमेंट में ले रहा, मतलब कितना देगा वो टोटल 11 रुपया देगा। मतलब इंटरेस्ट मेरे पास कितने का होगा, इंटरेस्ट मेरे पास 1 रुपए का होगा। ठीक है, 1 रुपए का इंटरेस्ट होगा, पहले तो 10 रुपया लिया था, 1 रुपया लौटा देगा तो 9 पे इंटरेस्ट जाएगा, फिर किस पे जाएगा 8 पे जाएगा, फिर 7, फिर 6, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से आएगा मेरे पास। ऐसे ही ना, जैसे पहले 10 रुपया लिया था, 10 रुपया लिया, 1 रुपया लौटा दिया, पहले इंस्टॉलमेंट में 1 रुपया लौटा दिया तो 9 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, ऐसे 1 रुपया लौटाते जाएगा। इसका हम बेसिक भी आपको पहले बता चुके हैं। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 और 10 मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल 55 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं, 55 आ गया, 1 रुपया का दे रहा है मेरे पास, 55 इंटू यहाँ पास 1 अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 है ना, 12, एक सेकेंड, 1 अपॉन 12, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा और इंटू 100 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर 11 से कट जाएगा 5 बार में और 11 5 से कट जाएगा, ठीक है एक सेकेंड, 11 से काट रहे हैं यहाँ पास 5 बार में और 5 से यहाँ पास कट जाएगा 20 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो जाएगा 240 अपॉन 11 आ जाएगा। तो 240 अपॉन 11 किसका आएगा, यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है 11 9/11 और यहाँ पास बी नंबर में लिखा हुआ 21 9/11 और सी नंबर ऑप्शन में मेरे पास लिखा हुआ है 10 2/11 और डी ऑप्शन में मेरे पास लिखा हुआ है 9 1/11, ये लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर आएगा मेरे हिसाब से ये बताएगा, 11 9/11 आएगा, 21 9/21 आएगा, तो 21 9/21 इसका क्या होगा 17th नंबर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला एक रेयर सा क्वेश्चन आता है जो बहुत कम आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके पास, अब एक बार घर में बैठिएगा और घर में बैठ के ट्राई करने का कोशिश करिएगा। जो भी क्वेश्चंस नहीं होगा तो हम आपको टेलीग्राम चैनल बताए हैं कंपटीशन वॉरियर्स के नाम से, वहां पर डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप उस ग्रुप में भी आकर के इसका आंसर पूछ सकते हैं, है ना। और जो भी डाउट्स होगा आप वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, वहां पर आकर के आप डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होगा आप वहां पर आकर के पूछ सकते हैं। डेली 9 o'clock वहां पर क्यूज भी होता है, लाइव क्यूज, आप आकर के लाइव क्यूज भी अटेंड कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो आई होप कि सारे लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगले आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार के लिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।